नमस्कार। रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं ऋतु। आज बात करेंगे उम्मीद पोर्टल को लेकर के, जिससे गरीब मुसलमानों के लिए नई उम्मीद की किरण जो है वो उठती हुई, वो जगती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसके बारे में आपको बताएंगे कि आखिर इस उम्मीद पोर्टल से आखिर दिक्कत किसको है, क्यों जो मौलाना है कुछ उनके पेट में दर्द हो रहा है, विस्तार से आपको जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले बात उम्मीद पोर्टल की करेंगे। इसकी डिटेल्स क्या है वो आपको सबसे पहले मैं दे देती हूँ। उम्मीद पोर्टल दरअसल 6 जून को लॉन्च की गई। यूनियन माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने इसे लॉन्च किया है और बाकायदे इससे वक्फ की जो तमाम संपत्तियां हैं, जो प्रॉपर्टीज है, उसे इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट को लेकर के ये कदम बढ़ाया गया है। भी देश में वक्फ प्रॉपर्टीज है, उनका रजिस्ट्रेशन होगा, मुतवाली सब अपने वक्फ प्रॉपर्टी का डिटेल्स पोर्टल में अपलोड होगा। राज्य सरकारों से भी मैं आह्वान करने वाला हूँ और जितना स्टेट का वक्फ बोर्ड है उसका मैनेजमेंट किस तरीके से हो, किस तरीके से जानकारियां इसे सोशलाइज किया जाए, इसको लेकर के जो कदम बढ़ाया गया है ये सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसमें एक और जो क्वालिटी सबसे अहम रहती है वो ये कि इसमें पूरी तरीके से पारदर्शिता लाने की कोशिश की जा रही है। सशक्तिकरण और अपलिफ्टमेंट जो कि गरीब मुसलमानों को होगा इसके ज़रिए, इस पोर्टल के ज़रिए होगा। क्योंकि अमूमन होता ये रहा था कि अभी तक फाइलों का जो खेल है वो चलता रहा था। फाइलों में जो दस्तावेज दिए जाते थे उनके साथ गड़बड़ झाला हुआ करता था और इस वजह से जो आम मुसलमान हैं उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता था। वो लगातार कोर्ट के चक्कर लगाए करते थे, हालांकि उन्हें इस पर भी न्याय नहीं मिलती थी। लेकिन अब जब ये वक्फ कानून बन चुका है, इसके बाद यहाँ पर जो केंद्र सरकार है उसकी तरफ से उम्मीद पोर्टल लॉन्च की गई है। उम्मीद पोर्टल के जरिए करना बहुत आसानी से इसमें रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन करके इसमें डॉक्यूमेंट्स कुछ अपलोड करने होंगे जो कि आपकी पहचान को लेकर के आइडेंटिफाई करवाएंगे। केंद्र सरकार की जो नज़र है उसमें आप रहेंगे और इजीली ये एक्सेसिबल रहेगा, जिसके माध्यम से दक्षता जो है इस पोर्टल से दी जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इतना कारगर अगर ये पोर्टल है, लेकिन इसका विरोध क्यों किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि कई जो मौलाना हैं जो तकरीरें दे रहे हैं, कुछ इस तरीके की तकरीरें कि ये गैर कानूनी है, ये कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यक मुसलमान हैं उसके खिलाफ है, मानव अधिकार के खिलाफ है। ये कहीं ना कहीं बात जो है इन मौलानाओं के गर्दन से नहीं निकल पा रही है, इनके गले की फांस बन चुकी है। और ऐसे में आपको बता दूं, इमरान मसूद जो कि सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि ये जल्दबाजी में लाया गया। क्यों इसको लेकर के केंद्र सरकार जो है इतनी हड़बड़ाहट में है, क्यों इतनी जल्दी इसको लेकर के काम किया जा रहा है, क्या चीज़ है जो छुपाने की कोशिश की जा रही है, क्यों ये किया जा रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को लेकर के क्यों किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट अभी पूरे वक्फ कानून की सुनवाई कर रहा है। इसी बीच में ये उम्मीद पोर्टल लॉन्च कर दिया जिसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा वक्फ प्रॉपर्टीज का। वक्फ संशोधन बिल जिसको लेकर के पहले बहुत सियासी कलेश हुआ, वार पलटवार हुए, राजनीतिक घमासान रखा, हालांकि आखिरकार ये दोनों सदनों से पारित हुआ, कानून का रूप लिया और अब उम्मीद पोर्टल के जरिए इसे पारदर्शी ढंग से अब इम्प्लीमेंट करने की जो कोशिश है, इसमें भी अब ये रास्ते का रोड़ा ये मौलाना बन रहे हैं, क्योंकि इन्हें डर है कि यदि इस पोर्टल के जरिए पूरी तरीके से एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन होगी, एक्सेसिबल डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो कहीं ना कहीं जो इनकी मजहबी दुकानें हैं उन पर कहीं ना कहीं शटर लग जाएगा, वो दुकानें बंद हो जाएंगी। और ये जिस तरीके से बरगलाने की कोशिश मुसलमानों को करते आए हैं, वक्फ के खिलाफ करते आए हैं, वक्फ कानून के खिलाफ करते आए हैं शुरू से ही, उस पर कहीं ना कहीं जो एक कर्टन है वो कहीं ना कहीं रेज हो जाएगा, वो पर्दा हट जाएगा। इस वजह से ये मौलाना जो है तकरीरें दे रहे हैं, चाहे वो AIMPLB के प्रवक्ता हो या इमरान मसूद हो या अन्य लोग हो। लेकिन अब कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से मुख्तार अब्बास नकवी हो या फिर किरण रिजिजू हो, जिन्होंने साफ तौर पर क्लियर किया है कि ये कहीं ना कहीं एक तकनीकी एडवांसमेंट है, अपग्रेडेशन है और इससे किसी भी गरीब मुसलमान का कोई को हानि नहीं होगी, बल्कि ये गरीब मुसलमानों को
महिलाओं को कहीं ना कहीं सशक्त करने का एक ढंग रहने वाला है। लेकिन यही वजह है कि अब ये जो मौलाना है, अब ये हड़बड़ाहट में कोई भी ऊल जलूल जो है बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए आप लगातार देखते रहे रिपब्लिक डिजिटल। धन्यवाद।